अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 10 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की आज 3 साल बाद फिर अवाम को बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। आप अगर ग्राफ्स देखें उनके 2.5 साल दौरे हुकूमत के, और फिर ग्राफ देखें अब जो गुज़िश्ता 2 टेन्योर शहबाज शरीफ साहब ले चुके हैं, इनके आपकी आंखें खुल जाएंगी। वैसे तो इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार का कल ही डेथ वारंट जारी हो चुका है। इसके ऊपर अगर बात करना चाहती अपोजिशन और खुलकर बात करती तो शायद नतायज कुछ और निकल सकते थे। इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट सेक्टर्स इस वक्त मूव चला रहे हैं, उनको अगर साथ मिला लिया जाता तो बहुत बड़े नतायज निकल सकते थे। लेकिन हालात इससे भी बड़े मुख्तलिफ आज होने जा रहे हैं। एक तो यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स, नॉन फाइलर्स, इन सब की खैर नहीं है। ऊपर से महंगाई ने जो धावा बोलना है आज की बजट पेश होने के बाद, वो एक अलग ही तफसील या कहानी सुनाएगा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। शब्बर जैदी साहब ने चैलेंज किया है कि ये जो IMF का बजट है, ये IMF की वेबसाइट पे आज से तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले ही जारी कर दिया गया था। आज सिर्फ आपको उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी, ये शब्बर जैदी साहब ने दावा किया। फिर मुतादिद हमारे दोस्त, उनके फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ डिस्कशंस हुई हैं। लाइक मंसूर अली खान के एक पॉडकास्ट के अंदर अब्राउल हक साहब ने मरीम नवाज को उस्मान बुज़दार से ज़्यादा बेहतर करार दे दिया। अब ये वक्त भी देखना था, यानी कोई ये भी नहीं सोचता कि एक इलेक्टेड MPA और फिर एक फॉर्म 47 के MPA में कितना फ़र्क होगा, या उस MPA के CM बनने और दूसरे MPA के CM बनने में कितना फ़र्क होगा। आपकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और फिर इंडिपेंडेंटली मेरिट पर बनी हुई प्रॉपर्टी में कितना फ़र्क होता है। अहलियत नाअहलियत अलग दूसरी चीज़ है। तो इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का वीडियो लिंक हर जगह मौजूद होता है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो हालात बन गए हैं, इन हालात के अंदर, इस तरह के बजट के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे की गिरानी के अंदर, खान साहब को याद करते करते आपसे गुजारिश है कि मिनमिना के, हिनहिना के या फिर ऊ करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आपके हमारे पास बहरहाल जवाब एक ही बनता है। डेथ वारंट इस सरकार का जो है, जाली सरकार का, उसके इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के अंदर जारी हो चुका है। अब बहुत जबरदस्त आदाद शुमार है, इसको आप पॉलिटिकल डेथ वारंट कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको कैपिटलाइज करना चाहती इस वक्त की अपोजिशन तो बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकती थी। इस इकोनॉमिक सर्वे में नून लीग पीपल्स पार्टी MQM ने तस्लीम कर लिया है कि मुल्क को 9 अप्रैल 2022 की पोजीशन से बहुत पीछे ले गए। 10-15 साल हम पीछे जा चुके हैं। या आप ग्रोथ रेट देख लें, 6.1 GDP, और जहां पर आप 2.7, 2.8 के ऊपर खड़े। हुकूमत ने एतराफ कर लिया है, जहां इमरान खान मुल्क को लेकर गए थे, वहां से हुकूमती जमातें मुल्क को आगे ले जाने की बजाय बहुत पीछे ले गई हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लाइक सिद्दीक जान हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं आज पाकिस्तान 9 अप्रैल 2022 की पोजीशन से कई बरस पीछे चला गया हुआ है। हुकूमत ने अपनी तैयार करदा रिपोर्ट में यह एतराफ करके सियासी सजाए मौत पर दस्तखत कर दिए। लेकिन यह पॉलिटिकल डेथ वारंट जारी होने के बावजूद जल्लादे वक्त यानी अपोजिशन इस वक्त बिल्कुल खामोश है। वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 2 जुमले देती है कि ये जो खोते हैं, ये 2 टांगों वाले खोते बढ़े हैं जी, ये कह देने से खत्म हो जाएगा आपका। इंडिपेंडेंट सेक्टर्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, डॉक्टर्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनका जो रीबेट था टैक्सेस का, उसके ऊपर भी सरचार्ज लगाकर उनको ठीक ठाक तुन दिया गया है। आप अगर इन सेक्टर्स को अपने साथ मिला लेते, चले वकला, अदालतें, मामलात बाकी मैनेज्ड है, तो वो तो नहीं है ना, लेकिन आपने उसको भी ठीक तरह से कैपिटलाइज नहीं किया। इस पॉलिटिकल डेथ वारंट के बावजूद आपकी खामोशी 100 मुख्तलिफ सवालात उठा रही है। इसको आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते जनाब। इसके अलावा जो है, तालीम और सेहत पर जो GDP का 1% से भी कम खर्च होगा। मौजूदा हुकूमत ने अपने पहले साल में तालीम के शोबे पर GDP का 0.8% और सेहत के शोबे पर GDP का 0.9% खर्च किया, जो कि खित्ते में तमाम ममालिक से कम तरीन है। सबसे ज्यादा टैक्सेस लागू करने के बावजूद एक ऐसा मुल्क जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वर्ल्ड बैंक कहता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर टैक्सेस देने के बावजूद आप फैसिलिटीज गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ले ही नहीं सकते।
जैसे सेहत की, तालीम की, इसके अलावा ट्रैवलिंग की, हाई टैक्स पेयर को क्या फायदा है भाई? या फिर बेरोजगारी के अंदर उन टैक्सेस को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने रिबेट किया हुआ है, 2-1.5 साल से उनकी फाइल प्रोसेसिंग में है। लेने के लिए तो आप 1 मिनट नहीं लगाते, ठप्पा लगाते हो, अकाउंट से पैसे निकाल लेते हो। सहाफियों को नहीं छोड़ा आपने, यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ रहे। मजे की बात बता रहा हूं आपको, यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स जो ई कॉमर्स यानी अमेजॉन वगैरह, शॉपिफाई काम कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं। यूट्यूबर्स जो इनकम बाहर से पाकिस्तान ला रहे हैं, भाई ये इतनी बेगैरत, ये मैंडेट चोरी करके इकतदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार है। ये अपनी तनख्वाहों में 600% इजाफा करके जनवरी से इतलाक कर लेते हैं। और वो यूट्यूबर जो बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं डॉलर्स की सूरत में, पाकिस्तान के एक्सचेकर में, नेशनल एक्सचेकर में इंजेक्ट कर रहे हैं मनी को, उनके ऊपर ये मजीद सख्तियां बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये इतने बेवकूफ हैं, इनकी अकल ही काम नहीं करती। अगले इंडिपेंडेंट वाइज अकाउंट में बाकी बहुत सारे फोरम्स हैं, उनके ऊपर अकाउंट खुलवा लेंगे, पैसा आना ही बंद हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। अब 35,000 यूट्यूब चैनल हैं, उसमें से अगर 15,000 भी पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लेकर आ रहे हैं तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप नेशनल एक्सचेकर से पैसा निकालने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, नहीं देंगे आपको। उसकी वजह यह है कि आप फैसिलिटेट क्या कर रहे हो भाई? उनके पास 10 रास्ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके पास ऑफशोर कंपनी खोलने का रास्ता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपके अपने केसेस माफ कराने का रास्ता है, सबके पास एक रास्ता है। लेकिन बेशर्मी तो ना करो यार, इंटरनेशनल नॉर्म्स को ही फॉलो कर लो। आप इंडिया के अंदर चले जाओ, बांग्लादेश के अंदर चले जाओ, अमेरिका के अंदर चले जाओ, वहां पर सेंट्रल बैंक उनके ऊपर कोई ड्यूटी, कोई टैक्स इंपोज नहीं करता। 1% आपने लगाया, यानी अगर कोई 1 करोड़ रुपया कमा रहा था फिर भी आपको 1 लाख रुपया लगा दे रहा था, अब आप बढ़ा के 10-15% करोगे, भाग जाएगा। क्यों करेगा, क्यों देगा आपको? आपने दिया ही क्या है उनको भाई, सवाए बैन लगाने के, बंद करने के, अगवा करने के, गिरफ्तार करने के, और दिया क्या है? तो वो अपना पैसा बाहर रखेगा। सारे यही कर रहे हैं, पूरी दुनिया में यही होता है। जिस तरह आपके इस वक्त सरकार के अंदर बैठे हुए लोग अपना पैसा बाहर रखकर बैठे हुए हैं, तो ये वाला फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। जनाब मतीउल्लाह जान साहब का मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से सवाल बनता है कि मालियाती डिसिप्लिन में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 600% इजाफा हुआ और आम लोगों के बैंक अकाउंटों और सहाफियों और उनके अहले खाना के बैंक अकाउंटों को बगैर इत्तला ब्लॉक और फ्रीज करना भी शामिल है। ये सवाल कोई कर सकता है? करो तो पीका एक्ट लग जाएगा। आप अपना हक एक्सरसाइज कर लेते हो, समझते हो कि आपकी बदमाशी आपका हक है, 600% बढ़ा सकते हो। बदमाशी कहते हैं ना, आप अपनी मर्जी से ठप्पा लगा के अपने नाम करा लो चीजें, बदमाशी कहते हैं। और कोई अपना हक अगर एक्सरसाइज करता है तो कहते हो ये टैक्स चोर है, ये बाहर पैसा रख कर बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये ऑफशोर कंपनी खोल रहा है। तो ये ऐसा ही होता है। फिर जब आपके लिए कोई चीज जायज है, किसी दूसरे के लिए भी वो चीज उतनी ही जायज होगी। जनाब शब्बर जैदी साहब फरमाते हैं बजट क्या होगा ये IMF तय कर चुका है। आप IMF की वेबसाइट पर मई 2025 की रिपोर्ट देख लें, वहां पूरा बजट दिया हुआ है। अगर इस निज़ाम में अगर इसमें 19-20 का फर्क हो तो मेरा नाम बदल देना। आज 6 लोगों की जो लिस्ट है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जारी हुई है और उन 6 लोगों में जो जो लोग शामिल हैं वो सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या उनको इमरान खान साहब से आज मिलने दिया जाएगा, नहीं मिलने दिया जाए। तनख्वाहदार तबके के लिए एक निस्बतन बेहतर खबर है। बजट में तनख्वाह की तमाम स्लैब्स पर इनकम टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ है, अभी है नहीं, तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट की शिक्स 119 में तजवीज़ ज़ेर गौर है। बजट में समंदर पार पाकिस्तानियों को तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला किया गया। वफाकी बजट आज पेश होगा। रियासती मलकियती इदारों का तरक्याती बजट 355 अरब रुपए होने का इम्कान है। बजट में सब्सिडीज के लिए 1086 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर साबिक चेयरमैन वापडा करप्शन करके मुल्क से भाग सकता है तो फिर उनको पकड़ना भी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो भाईजान। लेकिन ये इस मुल्क में जो तमाम तलवारें जो है एक शरीफ आदमी के लिए लटकती हैं। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं पीपल्स पार्टी को अगर किसानों और तनख्वाहदार तबके से इतनी हमदर्दी है तो इक़्तिदार से अलग हो जाए, बजट मंजूरी के लिए वोट ना दे। हर मामले में तो शरीक जुर्म है और उसके बाद इधर भी हो जाते हैं उधर भी हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैर पख्तूनख्वा में टैक्स फ्री बजट देंगे, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सबसे पहले तो ये आप भाईजान तय कर लो कि आप बजट लगाओ ना लगाओ, टैक्स लगाओ ना लगाओ। इमरान खान साहब से मंजूरी ली थी या नहीं ली थी, बस ये आप दुनिया को बता दो। वफाकी बजट में PTI का पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का फैसला। PTI ने कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी कमेटियों के इजलास आज तलब कर रखे हैं। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने, बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगना करने की तजवीज़ दे दी गई है। जनाब अब कुछ मजीद चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे सुहेल वड़ाई साहब को फिजा अली साहबा ने ठीक ठाक जवाब देते हुए कहा है कि अगर किसी दुनिया में मेरिट नाम की कोई चीज़ होती तो सुहेल वड़ाई पाकिस्तान में एंकर नहीं बल्कि किसी
بیرون ملک سوئپر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے. ذلیل کر دیا, ذلیل کر کے رکھ دیا. جبکہ منصور علی خان کے شو پہ ابرار الحق صاحب تشریف لاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں مریم نواز دوڑ بھاگ تو کر رہی ہیں, مجھے نہیں پتا وہ اپنے فیصلے خود کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, مریم نواز کا دور مجھے عثمان بزدار سے بہتر لگ رہا ہے. بھائی جان اس طرح سے آپ کسی پتھر کو بھی اٹھا کر جو ہے نا اس پوزیشن پہ رکھ دو, وہ اگر شکل سے سونا ہے, تھوڑا سا اٹھک بیٹھک زیادہ کر رہا ہے, وہ باقیوں سے بہتر لگے گا, لیکن ویئر اسٹینڈ دا میرٹ, ویئر ڈز میرٹ اسٹینڈ, یہ سوال اٹھتا ہے. لیکن اور پھر ڈیموکریسی, ووٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا میٹر کرتی ہیں بھائی. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ایسے کامنٹ نہ کیا کریں, کیونکہ آلریڈی آپ کرٹیسزم کا نشانہ بن رہے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست اس سارے معاملے کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. میں ان کے کامنٹ شامل کرنے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ آج بجٹ جو ہے ایک نیا بم بن کر پبلک پر گر سکتا ہے. آلریڈی گرمی بڑی ہے. بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر اور بہت سارے لوگ.